जय श्री राम दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुधा डेयरी मीडिया में। दोस्तों, आज का एक विषय हमारा है कि बहुत लोग के सवाल रहता है, वीडियो बनाना कोई खास सेटिंग नहीं रहता। लोग बार बार सवाल करते हैं, चाहे एक ही चीज़ के लिए फ़ोन आता है, मैसेज आता है बहुत सारा, व्हाट्सएप पर भी कमेंट भी आता है कि प्राइवेट जॉब कर रहे हैं भैया, चाहे जॉब में है, क्या करें, जॉब से परेशान है। कोई कोई तो मतलब जैसे दुबई उबई रह रहा है, विदेश में भी, और बोलते हैं 30,000 32,000 का सैलरी है और इतना दूर देश से रहना, और फिर परिवार नहीं मुलाकात होता है, साल में 2 साल पर एक बार सोच के आना पड़ता है, तो क्या हम गाय रख सकते हैं? तो मैं आज उन्हीं के लिए वीडियो लेकर आया हूँ स्पेशल, क्योंकि हर लोग से कांटेक्ट पर समस्या का समाधान, मतलब मान लीजिए कि एक आदमी अगर फ़ोन करता है, मैं 10 मिनट बात करता हूँ, तो दिन भर में 100-50 कॉल आता है, तो सबका रिसीव करके इतना देर समय नहीं है बात करने का। 2 मिनट 4 मिनट सबके लिए निकालना बहुत कठिन हो जाता है। तो इसीलिए एक एक चीज़ पर जो सवाल लोग करते हैं उसका वीडियो ही बना देते हैं। ऐसे तो हम बात करते ही है सबसे, लेकिन आज का टॉपिक हमारा जो है वो लोगों का मेन सवाल के ऊपर ही है कि क्या हम 15,000 की नौकरी कर रहे हैं, छोड़ दे डेयरी करें? वो भी 15,000 8 घंटे का नहीं, 15,000 लोग 12 घंटे का दे रहे हैं, ऐसा ऐसा है। बहुत लोग नौकरी कर रहे हैं कि 13,000 मिल रहा है और दिन रात वहीं पे पड़ा रहना है, गार्ड के काम कर रहे हैं। तो उन लोगों के लिए ये मैं सबसे पहले इस शुरुआती में बता दूं कि अगर जो 15,000 और 20,000 तक जो जॉब कर रहे हैं, जैसे कि आपको दूसरा कुछ मतलब मेहनत करने का बहुत हौसला है, लेकिन कमाई नहीं हो रहा है। जैसे कि अब मैं हूँ, मैं अपना एक अंदर से रखता हूँ कि मैं कितना भी मेहनत कर सकता हूँ। 20 गाय को अगर मेरे को खिलाना, दूध निकालना, गोबर फेंकना, उसके लिए खेती करके हरा चारा और पूरा चीज़ मैनेजमेंट करना, ये मैं खुद अपने आप में रखता हूँ। चाहे 14 घंटा 15 घंटा रोज लगातार काम कर लेना, तो ये ऐसे आदमी को 20,000 की नौकरी का कोई वैल्यू नहीं रहता है, 15,000 का। उससे अच्छा है कि हम अपना गुलामी के जगह अपना काम करें और 15,000 के जगह हमको 10,000 बचे। क्योंकि जब 15,000 का जॉब करेंगे तो उसमें खाना पीना, बाहर में रहना, रूम लेना, कोई कोई को कंपनी में मिल जाता है, कोई कोई को खाना पीना भी कंपनी से मिल जाता है। तो बाहर रहना एक अलग सा फील होता है किसी के लिए भी। मैं भी रहा हूँ, 10 साल लगातार रहा हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ। मैं खुद ही बाहर जाना चाहता हूँ, लेकिन नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि धीरे धीरे सोच रहा हूँ कि इसी को बड़ा करके 5-7 गाय रखूँ। आज के डेट में दिखाना चाहूँगा, देखिए ये भूसा इकट्ठा हम लोग पहले कर रहे हैं, जो हमारा सबसे बड़ा समस्या है वो चीज़ हम इकट्ठा कर रहे हैं। देखिए उस साइड में एक घर, हम मतलब लगभग अगर 2 गाय रहेगी तो भी पूरा साल ये चल जाएगा। मक्के का कुटी है, जो कि सूखा ढाठा जो बोलते हैं मक्के का, उसका कटवा दिए हम लोग कल। उधर 32 बाई 20 का पूरा घर है, एक रूम बनाया हुआ भूसा के लिए, उससे भूसा भर के रखा हुआ है, थोड़ा सा मक्के का भी उसमें वो कुटी है। तो ये एक लगभग 10 गायों के लिए हम लोग साल भर का अब पूरा चारा सूखा जो होता है इकट्ठा कर लिया है। अगर साल भर नहीं चलता है तो 10 गाय को साल भर अगर नहीं चलेगा तो मान के चलिए कि थोड़ा सा धान की जब खेती होगी, वो धान हो जाएगा 1-2 बीघा में, तो कैसे भी साल भर निकल जाएगा। लेकिन अभी मेरे गिनती के हिसाब से, कैलकुलेशन के हिसाब से, अगर मैं हरा चारा के साथ लेके चलता हूँ तो पूरा साल का 10 गायों के लिए रख लिया हूँ। हरा चारा नहीं रहेगा तो भी 7 गाय पूरा साल खाएगी, इतना मैं इकट्ठा कर चुका हूँ। अब गाय बढ़ाना अपना काम है, अभी कल का वीडियो में बताया ही था। तो देखिए, सबसे पहला जो चीज़ है, जो लोग सवाल किए हैं, जो लोग देख रहे हैं आज वीडियो देखेंगे, उनको एक बात दिमाग में बैठा लीजिएगा कि 15-20 हजार की नौकरी वाले के लिए ये काम सबसे बढ़िया है। हाँ, एक बशर्ते इसमें शर्त है कि पूंजी होना चाहिए, कम से कम 2-3 लाख रुपया आपके पास रहना चाहिए। छोटा तौर पर शुरुआत करना चाहते हैं तो 15-16 हजार 20 हजार कमाने के मकसद से कर रहे हैं, तब की बात कर रहा हूँ। बाकी जब शुरू करते हैं तो हमारा एक शौक बढ़ जाता है कि गांव में हम दिखावा करें, इतना बड़ा शेड बना दे, ऐसे कर दे वैसे कर दे। हमने भी इसी में गया, हमारा भी फार्म बंद हुआ इसी के चक्कर में, दिखावे के चक्कर में ही। बाकी अगर नॉर्मल तरीके से जो चीज है, टीने का 2-4 टीना लगा दिए और छोटा सा टाप ओप ला के ड्रम का बना के रख के खिलाने लगे, वैसे अगर आप शुरुआत कर रहे हैं बिना मतलब बिना शर्म किए, बिना कुछ परवाह किए, तो जानिए कि आप 15-16-20 हजार रुपया आराम से कमा सकते हैं और ज्यादा जानवर भी नहीं रखना पड़ेगा। हाँ, एक चीज है, शुरुआती में आप 3 गाय से ही 20 हजार कमा सकते हैं, चाहे 2 भी गाय से कमा सकते हैं। बाद में आपको उसमें और एक बढ़ाना पड़ेगा जैसे जैसे समय जाएगा। आपको 2 साल के अंदर 5 गाय तो करनी पड़ेगी। 2 साल के अंदर 5 गाय करेंगे तो उसमें कोई अगर दूध देना बंद कर देती है या किसी कारणवश से मान लीजिए बीमार उमार हो जाती है, तो उसको बेच देना पड़ेगा, नया गाय डाल देना पड़ेगा। और नहीं तो
अगर आप सस्ती गाय खरीद के अच्छी गांव में थोड़ा सा मेहनत करके अनुभव अगर आपके पास है तो बांझ गाय खरीद के लाके और दूध पे उतार के उससे भी कर सकते हैं। मैंने पहले भी वीडियो में बहुत बार बताया हूँ। तो जिसके पास कम पूंजी है वो शुरू करना अगर चाहते हैं, परेशान है बाहर से, तो उनके लिए एक मतलब अच्छी सी बात है कि आप कर सकते हैं। मैंने जो बताया है शर्तें वही है कि सावधानियां रखनी है कि गाय खरीदते समय थन ना खराब हो, दूसरा कोई दूसरा प्रॉब्लम ना हो। बाकी दूध नहीं दे रही है उसका समस्या नहीं है, वो दूध पे आ जाएगी कीट लगा के। तो ऐसे भी शुरुआत हो सकता है। लोग बछिया पालते हैं तो बछिया पालना मैं सलाह नहीं दूंगा। बछिया पालने में बहुत बड़ा खर्च है। ये बहुत बड़े बड़े डेयरी फार्म को मतलब तैयार होते होते बछिया फिर से डेयरी बंद करवा दिया, ऐसा हालात किया। चाहे जितनी की बछिया नहीं हुई उससे ज्यादा का लोन, और नहीं तो वो घर का पूंजी लगा दिए उसमें। लोन जो लिए है वो तो बर्बाद हो गए, लेकिन जिनके पास घर का भी पूंजी था वो घर का भी पूंजी लगा के, और आज के डेट में ऐसे हालात में है। मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता हूँ वीडियो में। वीडियो में तो लोग दिखाते हैं बहुत कुछ, बकचोदी भी बहुत होता है। आजकल बिहार का ट्रेंड चला है डेयरी फार्म। 40-50 लीटर वाली बिहार में सबके पास गाय हो चुकी है। एक मेरे पास केवल नहीं है सिर्फ बिहार में, बाकी सबके पास जो बड़े डेयरी फार्म वाले हैं या थोड़ा 10-5 गाय रखे हैं उनके पास 35-40 लीटर वाली हो चुकी है। अब 35-40 लीटर दूध है कि मुंह में ही है, वो तो मतलब वो समय की बात है। चाहे 35-40 लीटर वाली भी है तो क्या 50 गाय रखे हैं चाहे 100 गाय रखे हैं तो 35-40 लीटर क्या सभी गाय आपकी दूध देती है? तो कुछ लोगों को गुमराह करना, ये एक मैसेज देना, ये गलत बात है। एक बार जो बड़े डेयरी फार्म वाले हैं अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है और रिक्वेस्ट है कि एक बार उस पर भी बात करिए कि आप शुरू से लेकर अभी तक कितना पैसा लगा चुके हैं, और उस पैसे को लगाए हैं तो कैसा कैसा पैसा है, घर का है या कहीं से लेकर लगाए हैं या कर्जा है, कोई भी पैसा हो। मैं ये नहीं पूछना चाहता हूँ कि कौन सा पैसा है, ये मेरा पूछने का सवाल नहीं है, लेकिन लोगों को दिखाइए कि आप कहाँ से लगाए हैं, तब तो पता चले कि ये पैसा लगाने के बाद इनको रिटर्न कितना मिला। एक डायरेक्ट एक जो मतलब आम किसान होते हैं, मैं बिजनेसमैन की नहीं बात कर रहा हूँ, तो आम किसान क्या जोड़ता है कि अगर मैं मान लीजिए किसी से 1 लाख रुपया कर्ज ले लिया तो 1 लाख का नॉर्मल ब्याज गांव में 3% लग जा रहा है, 3,000 महीना देना पड़ रहा है। तो आप अगर मान के चलिए कि 50 लाख रुपया लगाए हैं तो 50 के हिसाब से 3,000 का महीना गिनती कर लीजिए। मैं बोलता हूँ बैंक ब्याज सिर्फ जोड़ लीजिए जो कि जीविका से हम लोग उठाते हैं तो भी 1.5% लगता है, तो 1,500 महीने का 1 लाख का लगता है। वो ब्याज आप जोड़ लीजिए, पहले पूंजी लगाए हैं उसका ब्याज जोड़िए, फिर जो खिला रहे हैं मेहनत कर रहे हैं अपना पेमेंट जोड़िए, लेबर का पेमेंट जोड़िए। सब कुछ जोड़ने के बाद एक तो डिटेल बना के वीडियो, कोई भी एक ऐसा इंसान हो कि पूरा डिटेल रखे फिर बताए कि इतना। मैं सीधी सी एक बात बताता हूँ, मेरे यहाँ जो है अभी तक मैं डेयरी फार्म करके कमा रहा हूँ। कमाना इसमें ये नहीं है कि नहीं कमा सकते हैं, मेहनत करना पड़ेगा और दूध का रेट लेना पड़ेगा तो कमा सकते हैं। लेकिन मैं अभी तक की बात करता हूँ कि अभी तक मैं 6 साल में 1 रुपया कमा नहीं पाया हूँ। जो कमाया वो इसी में लग गया, लगने के बाद डूब गया कोई ना कोई कारण से। तो मैं थोड़ा सा ओवर स्मार्ट बनता हूँ, ये बात मेरी मैं मानता हूँ कि मैं जल्दी जल्दी में निर्णय लेता हूँ, इसी के चलते मैं बर्बाद होता हूँ। तो ये चीज़ तो थोड़ा सा डिसीजन गलत है हमारा। लेकिन जो बता रहे हैं कि सिर्फ फायदा की चीज दिखा देते हैं या मतलब जीरो पर चल रहे हैं बाद में फायदा दिखा देते हैं, कभी लॉस दिखाते ही नहीं है, उनसे मैं ये बात बोल रहा हूँ कि आप टोटल पूंजी का और उसका दिखाइए, समय जो आप लगाए हैं, जितना पशु है, कितने की पशु हुई तब जाके लोगों को बिजनेस के लिए प्रेरित करिए। लोग अपने चक्कर में देखिए क्या होता है ना कि मेन क्या है, जो बड़े डेयरी फार्म वाले हैं 1-2 करोड़ रुपया लगा चुके हैं और उनके पास क्या है, उनका नाम है। उनके पास कोई भी जा रहा है तो उसको दिखेगा कि ये गाय यहाँ 40 लीटर वाली तैयार हो रही है, वो बछिया वहाँ पे दिखा देंगे, इतने बछिया है, ये इतने इसकी है, ये इसकी है, पूरा रिकॉर्ड मेंटेन कर लेते हैं और करके बछिया को किसानों को पकड़ा देते हैं, नहीं तो गाय को ही पकड़ा देते हैं जो 3-4 बयान की हो चुकी है। और बाद में वो ले जाता है, उसके बाद उसकी गाय जो है 40 लीटर दूध निकाल के ले गया, फिर बाद में उसके पास गई तो 25 लीटर से ऊपर नहीं गई। तो ये सब चीज़ें को जो एक गुमराह करके और लोगों से कमाने का जो जरिया है ये सोशल मीडिया और ये सब, इसको मैं एक एथी से नज़रिया से देखता हूँ कि कहीं ना कहीं लोग किसानों को बर्बाद कर रहे हैं। चाहे नए नए जो नौकरी में लड़के हैं 15-20 हज़ार 25 हज़ार वाले, चाहे बढ़िया पोस्ट पे 40-50 हज़ार वाले हैं, उनको पूंजी उनका इकट्ठा जो कमाए हैं 2-4-10 साल का, उसको कैसे भी अपने तरफ खींच के और लूट रहे हैं। ये सब चीज़ को बचाना है और डेयरी फार्म नौकरी के जगह अगर शुरू करना चाहते हैं
तो जिसका 30 प्लस का सैलरी है, उनसे मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि आप आके डेयरी फार्म करिए और आगे बढ़ सकते हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा। हाँ, 20,000 तक जो कमा रहे हैं, आप मेहनत लेबर वाला काम कर रहे हैं, ऑफिस में बैठ के नहीं, लेबर वाला काम, उनके लिए डेयरी फार्म है। जो ऑफिस में बैठ के कंप्यूटर चला रहा है, चाहे दिन भर कलम चला के पैसा मिल रहा है अगर 25,000 भी, तो उनको मैं सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि कलम चला के अगर वो कमा रहे हैं तो गोबर उठाना मैं कहीं नहीं अच्छा समझता हूँ। अपना भी बिजनेस है तो कोई बात नहीं, ये जीवन जो है अपना प्रोफेशनल लाइफ छोड़ के और एक मतलब ये लाइफ जो है ना, कोई इस लाइफ का वैल्यू नहीं है भाई। आप कितना भी बड़े डेयरी फार्म वाला बन जाइए, मैं बोलता हूँ अगर दूसरा आपका साइड इनकम नहीं है, बिजनेस नहीं है, आप भले ना नौकरी करके आके 10 साल 10-20 लाख रुपया लगा के 10-20 गाय रख लीजिए, आप 1-2 साल डेयरी चलाएंगे, उसके बाद आपको घर में वो हालात हो जाएगा कि आपका बिजनेस सुन के लोग आपके लड़के का शादी नहीं करेंगे। वो यहाँ पे हालात है बिहार में। ये बात दिमाग में, आप गूढ़ में बात बोल रहा हूँ, आपको मेरी बातें थोड़ा सा लग रहा होगा कि बर्बाद है, अपने दूसरे को भी बर्बाद कर रहा है, ये वो बहुत सारा मतलब आएगा, अंड बंड कमेंट आज भी आएगा। लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ ये बात मैं एक जमीनी स्तर की बात बोलता हूँ, अपना अनुभव बोलता हूँ। मैं जो देख रहा हूँ बिहार में वो चीज़ बोल रहा हूँ। देखिए सबसे मूल क्या है हम लोग का बिहार में, कोई कितना भी बड़ा डेयरी फार्म कर ले, दूध का रेट लेना कठिन है। आप 55 रुपया रेट अगर बेच रहे हैं दूध, तो 55 रुपया बेच रहे हैं, आपको दिख रहा है कि हम 55 बेच रहे हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं लॉस में जा रहे हैं, क्योंकि दूध 55 रुपया लीटर आप बेचने के लिए एक गाड़ी रख रहे हैं, गाड़ी का ड्राइवर रख रहे हैं, ड्राइवर के साथ दूध बेचने वाला रख रहे हैं, नहीं तो एक सेंटर खोल के रखे हैं, कलेक्शन सेंटर, जहाँ पे दूध लोग लेने आ रहे हैं, वहाँ का भाड़ा दे रहे हैं, फिर वहाँ स्टाफ रखे हुए हैं। ये सब चीज़ को अगर कॉस्ट गिनेंगे ना, तो जो गाय रख के फिर कमा रहे हैं वो फिर आपका चला जा रहा है। तो ऐसे करने से कुछ नहीं होगा। देखिए एक आम तौर पे गांव में खोलिए डेयरी, जो कमाना 15-20 हज़ार चाहते हैं, लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपया लगाइए, 2 या 3-4 गाय रखिए, गांव में इतना ही दूध उत्पन्न करिए जो कि आपके घर से लोग आके खाने वाले लेके चले जाए। आपके यहाँ से आके फार्म से अगर 40 रुपये 42 रुपये लीटर भी लोग लेके चले जा रहे हैं, और थोड़ा बहुत आपके पास खेती है जो कि हरा चारा आ जा रहा है, थोड़ा भूसा आ जा रहा है, तो आप 15-20 हज़ार आसानी से कमा लेंगे बिंदास रूप से। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि मैं गांव जाके 5 गाय रख लूँगा, 5 गाय का दूध जो है हम ले जाके सिटी में और मोटरसाइकिल से बेचूंगा, नहीं तो एक स्टाफ रखूंगा बेच लूँगा, ये सब जब चक्कर में आप पड़ेंगे और 50,000 कमाने का जब सोचने लगेंगे, तो आप फिर माइनस में जाने लगेंगे उसी दिन से। और उसके बाद आपको गणित जो है समझ में नहीं आएगा, धीरे धीरे कुछ समय बाद समझ में आएगा, जबकि सब कुछ को मवेशी को गिनती करेंगे, अपना मेहनत गिनती करेंगे और सब कुछ मिलाएंगे, तब जाके अफसोस होगा। तो इसके लिए छोटा मोटा स्तर से शुरू करिए, उतना ही दूध उत्पन्न करिए जो कि 40-42-45 रुपये लीटर बिक जाए। मेरा आज के डेट में 45 रुपये लीटर बिक जा रहा है। उस 45 रुपये लीटर में जितना दूध जा रहा है उतना दूध मेरे यहाँ नहीं है, अपनी गाय डालनी पड़ेगी। लेकिन अभी जो है गांव के किसानों का दूध आ जाता है, तो उस दूध को हम 35 रुपये लेके 45 रुपये बेच देते हैं। अगर हम ऐसा भी करते हैं कि 45 रुपये बेच रहे हैं तो 10 रुपये लीटर पे बच रहा है, तो ऐसा ही क्यों ना करें भाई। ऐसा नहीं होता है। गाँव का किसान क्या है, आज दूध लाएगा कल नहीं भी लाएगा, चाहे कल ज़्यादा होने लगेगा परसों होगा ही नहीं, तो डेयरी के भरोसे फिर रहना पड़ेगा। फिर क्या होगा कि डेयरी वाला जो है रेट जो है देगा, वो इधर का उधर प्लस माइनस SNF फैट हमेशा होता रहता है, लास्ट में मिला जुला के हमें ठुल्लू पकड़ा दिया जाता है। हाँ, एक तरह से है कि अगर केवल समिति चला के सेंटर लेके अगर कमाना चाहते हैं तो वो एक अलग सा फंडा हो जाता है, उसमें आप हिसाब किताब आपका बहुत परफेक्ट होना चाहिए, तब जाके आप कुछ 500-600 रुपया रोज का, चाहे 1000 रुपया भी दूध के ऊपर कमा सकते हैं, वो अलग बात है। लेकिन जो अगर प्राइवेट जॉब करके परेशान है, वो खोलना चाहते हैं, तो वो मेरी बात को ध्यान से सुने और खोले, लेकिन छोटा स्तर से करे, 5 गाय ज़्यादा से ज़्यादा रखे और उसको दूध को ज़्यादा से ज़्यादा अपने गाँव में ही खपत करने का कोशिश करें। लाज शर्म छोड़ के आना पड़ेगा। आप ये सोच के आएंगे कि हम लाज शर्म में भी रहेंगे और धंधा भी करेंगे, तो ये नहीं हो पाएगा। दोनों में से एक ही रहेगा। और ये धंधा ऐसा है कि ये कोई अगर कबाड़ का भी दुकान करते हैं, तो कबाड़ का दुकान ऐसा होता है कि शटर बंद करके आप चले जाते हैं, किराने का स्टोर है उसको भी कर देते हैं, सब कुछ का दुकान बंद करके आप घूमने जा सकते हैं। लेकिन ये ऐसा दुकान है, इसको 365 दिन 24 घंटा, जैसे कि 7/24 हर हॉस्पिटल में लिखा रहता है, तो हॉस्पिटल वाले को अगर मर्जी आए तो बंद करके चला जा सकता है, लेकिन ये काम बंद कर दिया तो फिर आपका धंधा ही बंद हो गया। तो ये सोच के करिएगा कि आपको इतना टाइम है तो करिएगा ज़िंदगी में, नहीं तो सबसे बढ़िया है
बिंदास रहिए, जहाँ है वहीं पे उसी बिजनेस में, उसी दुकान में, उसी रोजगार में रहिए और उसी नौकरी में। बाकी अगर आपके पास जो जो चीज़ बताया इस पर अगर आपको हाँ सही सटीक चीज़ बैठता है तो करिए। फायदा है, ये नहीं है कि लॉस ही केवल है, फायदा है लेकिन एक सीमित में है। जितना बड़ा आप करते जाएंगे उतना आप कम कमाते जाएंगे, जितना छोटा में रहेंगे उतना स्टैंडर्ड कमाई होगा। कल के वीडियो में मैं इनका टोटल में महीने का खर्च और कल ये बताऊंगा। अभी तक का जो आज 28 तारीख है, कल 29 हो जाएगा। मैं 30 से एक तारीख को बताऊंगा, लेकिन 1-2 दिन पहले ही कल बताऊंगा, इसलिए कि लोगों को समझ में आए कि मैं कितना क्या स्टॉक में मंगाता हूँ और कितना दूध दे रहा हूँ, क्योंकि दूध जो जाता है वो फिक्स है हमारा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कल का वीडियो आएगा और देखते रहिएगा। अभी ये गाय जो है यहाँ पे, उस गाय को आज सीमेन लग चुका है। कल का वीडियो में मैंने बोला था कि सीमेन लगवाऊं कि नहीं लगवाऊं, तो एक भाई ने कमेंट किया कि सीमेन लगवा दीजिए, तो मैं इसको सीमेन आज रखवा दिया हूँ। अब आगे जो भी होगा देखा जाएगा, कंसीव कर जाएगी तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। अभी ऐसे भी गर्मी है, लेकिन उम्मीद है कि कंसीव कर जाएगी। जो कंडीशन था वो देखकर डॉक्टर बोले कि कंसीव कर जाएगी। चलिए, जय श्री राम, जय श्री राधे, हर हर